एक बार मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। फाइनली सोया सो गई। नींद की गोलियां भी कब तक असर करेंगी। मेरे बच्चे भी पता नहीं क्या नसीब लिखवा कर लाई है। एक आजमाइश खत्म होती नहीं, दूसरी शुरू हो जाती है। मैं तो उसका सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। ना मैं उसकी हिफाजत कर सका, ना उसकी बेटी की। बाबा आप क्यों मायूस हो रहे हैं? पुलिस पुलिस ढूंढ रही है ना, और आज भी उन्होंने 2 जगह छापा मारा है। बस बेटा, वो दोबारा कॉल करें और जो पैसे लेने हैं लें और हमारी बच्चियों को वापस कर दें। हमें और कुछ नहीं चाहिए उनसे। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी बच्चियां। आयरा के खिलौने पूरे घर में फैले हुए हैं। मैं खिलौनों को देखती हूँ, मुझे लगता है आयरा मुझे आवाज दे रही है। तुम ठीक तो? तुम ठीक तो? या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, तेरा करोड़ बार शुक्र मेरे मौला। तुम फिजा? ठीक तो ना? फिजा तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये मौजा कैसे हो गया? मेरा बच्चा, मेरी जान। आयरा तुम कैसी हो? बाबा हमें सुल्तान ने किडनैप करवा लिया था। पता नहीं फिर वो कराची से किसी दूर फार्म पे हमें ले गया। वहां पे एक मुलाजमा थी जिसने हमें रिहा करवाया। वो वहां पे फिर अकरम आ गया ऐन मौके। अंकल सुल्तान ने मुझसे 1-2 दफा जिक्र किया था कि गडाब के पास उसका एक फार्म हाउस है जहाँ पे वो अक्सर और बेशतर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। तो बस मैंने सोचा किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। तो जैसे हमने फिल्मों के सीन में देखा है, सब फास्ट फॉरवर्ड हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। हम सारी जिंदगी तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अंकल मैंने यहाँ पहुँचने से पहले ही पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था। मुमकिन है वो जल्द आपसे भी कांटेक्ट करेंगे। मम्मा गुस्सा तुमने, मैं अब आ गई हूँ ना। नानी वो मम्मा के पास जाओ। हाँ बेटा जाओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्चियां घर आई हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अकरम तुम दादी को भी कॉल कर दो, उन्हें भी ये गुड न्यूज़ दे दो। वो अभी थोड़ी देर पहले ही वासी के साथ घर गई हैं। जी बाबा। मम्मा कैसे वही ख्याल। मम्मा सोवी को चकमा देगा? सुल्तान वो होगा अपने घर का सुल्तान, लेकिन मुझसे धोखेबाजी नहीं चलेगी। मैं तेरे हलक से पैसे निकलवा लूंगी। रूबी क्या हुआ? अकेली खड़ी किससे बातें कर रही हो? अपनी अम्मी से। वो देखो सामने खड़ी है, देखो
तुम्हें नजर नहीं आ रही? क्या? कहाँ? वो देखो सामने। कहाँ? तुम तो वाकई ही डरपोक आदमी निकले। ऐसे मुझे डरा दे। मुझे लगा सच में तुम्हें तुम्हारी माँ नजर आ रही है। अगर वो आ भी गई तो उनका अपना घर है। मैं तो आगे बढ़ के उनको अपने गले से लगाऊंगी। हाँ, माँ चीज ही ऐसी होती है। मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। आजकल कुछ ज्यादा तुम्हें अपनी बेटी याद नहीं आ रही? मैं चाहे जितना भी बुरा शौहर या इंसान हूं, लेकिन अपनी बेटी को इस हालत में सोचकर कैसे मुतमईन रह सकता हूं। लेकिन तुम भूलो मत, बेटी को किडनैप करने का प्लान और ससुर से पैसे वसूल करने का प्लान तुम्हारा ही था। हाँ, क्योंकि मैं लालच में आ गया था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। क्या बात है, आज तो अंदर से अच्छा वाला बाप नजर आ रहा है मुझे। तुम अपनी माँ की कसम खाकर बोलो कि तुम्हें इस अगवा के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, सच में मेरा इस किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। और सुल्तान का? उसने करवाया ना अगवा? देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस दिन तुम्हारी बेटी किडनैप हुई है ना, उस दिन मैं सारा दिन तुम्हारे साथ थी। तुम्हें याद है ना? याद है। अगर किडनैप सुल्तान ने किया है ना, तो उसको राह दिखाने वाले तुम ही थे। इसलिए अब ज्यादा मत सोचो। ऐसे क्या देख रही हैं? ले, आप भी खा ले। मेरी तो सोच सोच कर रात भर की नींदें उड़ गईं। उन बेचारों पर क्या गुजर रही होगी। एक तुम हो कि तुम्हें खाने की फिक्र पड़ी रहती है। ना जाने क्या हो गया, सारी इंसानियत ही खत्म हो गई। देखिए अम्मा, ये इंसानियत की बातें मेरे सामने तो मत करें। इन बहनों का तो शुरू से कोई ना कोई मसला। अरे बड़ी वाली का शौहर सब खुदा का बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चला रहा था, फिर उसकी तलाक हो गई उससे। और आलिया, उसने मेरे भोले भाले मासूम बच्चे के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा के शादी कर दी। हाँ, ऐसा बावला किया हुआ है ना उसे कि जरा फिक्र नहीं है उसे औलाद ना होने की। और ये तीसरी वाली फिजा, जरूर इसी ने कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें क्या मालूम, बहाना करके ड्रामा करके किसी के साथ भाग गई है। तौबा तौबा, नौशीन, तुम्हारी बातों में कितना जहर भरा हुआ है। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई मुझे क्यों शर्म आने लगी भाई? अगर मेरी बेटी ने ये सब हरकतें की होती ना, तो 2 जूते लगाकर घर बिठा देती उसे। बेटी तो तुम्हारी भी घर बैठी हुई है, बखौल तुम्हारे कि उसका भी चक्कर चल रहा था। देखिए अम्मा, मेरी बेटी किसी को पसंद करती थी, लेकिन हमने वो बात आगे बढ़ने ही नहीं दी।